नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। आइए बात करते हैं राजस्थान की। दरअसल यहाँ पर एक राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बनता जा रहा है। कई दिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लगातार उसमें बदलाव भी आ रहा है, लेकिन सचिन पायलट को लेकर के लगातार खबरें बनी हुई हैं। डिजिटल मीडिया हो, अखबार हो, पब्लिक हो, कहीं भी जाइए तो आपको सचिन पायलट की खबर जरूर मिल जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान में आखिर अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट से और कौन से वो नेता हैं जो ये मानते हैं कि सचिन पायलट उनके लिए प्रतिद्वंदी बहुत ही मुखर होंगे, बहुत मजबूत होंगे और उन्हें दिक्कत होगी। ऐसे में कहा जा रहा है अशोक गहलोत के अलावा वसुंधरा सिंधिया भी ये बात मानती हैं कि सचिन पायलट से उन्हें नुकसान हो सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट की टकराहट के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा सिंधिया की चुप्पी बहुत कुछ मायने रखती है। राजस्थान बीजेपी नेताओं के सचिन प्रेम पर वसुंधरा राजे खामोश हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का सचिन अफेयर जग जाहिर है। राजस्थान के सियासी एपिसोड पर वसुंधरा मीडिया के सवालों से बचती रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वसुंधरा की ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा की चुप्पी पर उनकी बहुत सारी बातें हैं। युवा नेता और पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए वसुंधरा सिंधिया को इस बात का डर है कहीं उनकी जगह, उनकी स्थिति को कमज़ोर न कर दिया जाए। वो भी पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखने वाले नेता के पार्टी में आने को लेकर के खतरे के तौर पर देख सकती हैं, जो आज नहीं तो भविष्य में उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। यही कारण है वसुंधरा राजे ने 2020 में सचिन पायलट की बगावत के समय भी चुप्पी साधे रखी। राजे की चुप्पी को राजनीतिक विश्लेषक सचिन पायलट की बीजेपी में नो एंट्री के तौर पर देखते हैं और यही बात खल रही है लगातार यहाँ के राजनीति में। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो मोदी शाह की जोड़ी के सामने पूरी तरह नतमस्तक नहीं हुई है और अपनी बात रखने, उसे मनवाने से गुरेज भी नहीं करती है। चर्चा है कि जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश हुई तो राजे ने अड़ंगा लगा दिया। अमित शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद मामला लंबे वक्त तक लटका रहा। आखिरकार सतीश पूनिया के नाम पर समझौता हो सका। वसुंधरा समर्थक लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे 36 कौम की नेता है। राजे के दम पर ही बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 को जीत सकती है। वहीं कांग्रेस में भी जब हम बीच में जा रहे हैं तो वहां पर भी यही चर्चा हो रही है कि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती है। इस तरह से सचिन पायलट खुद कह चुके हैं वो कांग्रेस के सिपाही हैं, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। साल 2020 में पायलट ने बीजेपी में जाने की लगभग तैयारी कर ली थी, लेकिन वसुंधरा राजे के विरोध के चलते पायलट ने बीजेपी में एंट्री नहीं कर पाए। सीएम गहलोत ने हाल ही में पायलट की बगावत को याद करते हुए कहा, सबको पता है कितने अमित शाह के घर मिठाई खाई थी, किसने नहीं खाई थी, कहाँ ठहाके लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे को मंत्री पद पर लेकर के केंद्र में कोशिशें अभी तक हो रही हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहती हैं और यही तमाम बातें हैं जो लगातार इस तरह की चीज़ें सामने लेकर के आ रही हैं। जबकि बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि वसुंधरा राजे को राज्य को मुंह छोड़ करके केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। इस तरह से तमाम वो नेता हैं जो वसुंधरा के पक्ष में विपक्ष में बोलते रहते हैं, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है कि पायलट से गहलोत वसुंधरा दोनों डरे हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या होगी ये सभी को पता है। लगातार हमारी रिपोर्ट जारी है। पायलट का असर पूरे राजस्थान में इस बार देखने को भी मिल रहा है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।